नमस्कार, मैं हूं पुनीत अग्रवाल। आप देख रहे हैं टॉप इंडिया सबसे तेज। हमारे खास एपिसोड में व्यापारियों का हाल सही है या बेहाल। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी जुड़ रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। आइए जानते हैं वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनके विचार। नमस्कार, मैं रुद्राज शुक्ला। आप देख रहे हैं टॉप इंडिया सबसे तेज। व्यापारियों का हाल सही है या बेहाल में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पटवारी जी, जैसे कि कोरोना के चलते व्यापारियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, पूरा विश्व और पूरा देश कोरोना संक्रमण से परेशान था और इसका सबसे ज़्यादा व्यापक असर आर्थिक रूप से अगर कहीं पड़ा है तो वो व्यापारियों में पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों को वो काम करें, ऑफिस जाए या ना जाए, उनकी तनख्वाह उनको मिल रही थी। जो और प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उनको उनकी तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन कोरोना काल में इस देश में ग्रोसरी यानी किराना और दवा को छोड़कर टोटल व्यापार बंद था। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे होटल सेक्टर को हुआ है, व्यवहारघरों को हुआ है और जो हमारी दुकानें थी उनको हुआ है, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। कोरोना समाप्त होने के बाद बाजार तो खुल गए हैं, लेकिन हमारा व्यापार आज भी गति में नहीं आ पाया। उसका पूरा सफर या उसका जो नुकसान वो हम कर रहे हैं। हमको यानी व्यापारी को बिजली का बिल देना है, अगर किराए की दुकान है तो किराया देना है, सरकारी जितने टैक्स हैं वो टैक्स देना है। जितनी भी जिम्मेदारी थी वो सब हमारे व्यापारी समाज के ऊपर थी। हमें ये अपेक्षा थी सरकार से कि कोरोना काल में सरकार हमको राहत देगी, लेकिन जो हमारी अपेक्षाएं थी उतनी राहत हम लोगों को नहीं मिल पाई है। उद्योग में तो सरकार ने हम लोगों को छूट दी है, लेकिन खुदरा जो व्यापारी है वो आज भी परेशान है। क्या आपको लगता है कि व्यापारियों को जब समस्या हुई तो क्या व्यापार मंडल को उसका सहयोग करना चाहिए या न करना चाहिए? देखिए, आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस देश का व्यापारी इस देश के संकट के समय में हमेशा खड़ा रहा है। कोई प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो, बाढ़ हो या और कोई आपदा हो, उसमें व्यापारी समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, देश के साथ खड़ा रहा है। कोरोना काल में मैं आपको बता दूं, प्रथम लॉकडाउन और द्वितीय लॉकडाउन में लगभग पूरे देश में 60,000 कम्युनिटी किचन चलाकर हम लोगों ने, जो असहाय लोग थे, गरीब लोग थे, उनको खाना खिलाने का काम किया। हमने भंडारे चलाए हैं। सर, जहां आपने भी बोला जैसे कि व्यापारी फर्स्ट में और सेकंड में व्यापारी शटर खोल के भी सामान बिक्री कर रहा था, तो इसके जिम्मेदार व्यापारी ही तो है। नहीं, जहाँ पे सरकार पब्लिक को बचाने का काम कर रही है, वहाँ पे व्यापारी सरकार का सहयोग नहीं कर रहे। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मेरा अपना मानना है, ये अपवाद है। 2-4-5% कुछ दुकानदार जिनकी घर के अंदर दुकान है जी, और घर के अंदर दुकान है तो उनका घर का दरवाजा और दुकान का दरवाजा एक है। ऐसे विषम परिस्थितियों में अगर कहीं किसी आम जन को बहुत ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता हुई तो हमारे व्यापारी समाज ने आधी रात को भी अपने घर से, अपनी दुकान से वो सामान मुहैया कराने का काम किया है। इसे कोरोना से बचते हुए इस देश के व्यापारियों ने देश सेवा का काम किया है। सरकार कहीं पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन व्यापारी समाज ने इस देश में 1 साल से ज्यादा कोरोना काल में खाद्य आपूर्ति की कमी नहीं होने दी। घर घर तक लोगों को खाद पहुंचाकर, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनके घर में सामान पहुंचाकर हमने, इस देश के व्यापारियों ने इस भारत माँ का सम्मान करते हुए इस देश को बचाने का काम किया है। जैसे कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो व्यापार मंडल का मत किस सरकार को जाएगा, ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि इस देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं जी, और व्यापार मंडल और व्यापारी जी, दलगत राजनीति से दूर हैं। वो स्वतंत्र होते हैं कि वो किसे वोट दें। लेकिन इतना जरूर हम लोगों ने, अभी पंजाब में एक बैठक थी 10 दिन पहले, इतना जरूर हमने तय किया है कि जो व्यापारिक हित की बात करेगा वही व्यापारियों के वोट बैंक पर राज करेगा। क्या आपको क्या लगता है व्यापार हित की बात कौन सी सरकार कर रही है? अरे, अभी तो चुनाव दूर है, चुनावी मैनिफेस्टो आएगा, चुनावी घोषणा पत्र आएगा, उसमें हम देखेंगे किस सरकार व्यापारियों को कितना साथ दे रही है, व्यापारियों के हित में कितनी घोषणा कर रही है। आज जीएसटी लगा है, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं।
लेकिन जीएसटी में 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। 1.5 दिन में एक अमेंडमेंट हुआ है। जी। वन नेशन वन टैक्स की सरकार बात करती थी, आज वो नहीं है। आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, व्यापारी ये तय करेंगे कि जो व्यापारियों के हित की बात करेगा वही व्यापारियों के वोट बैंक पर राज करेगा। अभी तक किस सरकार ने व्यापारियों का सहयोग किया? नहीं, मुझे लगता है कि अधिकांश, जी। अगर हम बात करें तो अधिकांश जो लोग हैं या अधिकांश जो व्यापारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उन्हें अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की सुनती है और व्यापारियों की सुनी जा भी रही है। लेकिन जिस स्तर पर व्यापारियों की सुनना चाहिए, जो समस्याओं का व्यापारियों का हल होना चाहिए, मुझे लगता है उसमें अभी कुछ गुंजाइश है। सरकार हम व्यापारियों की बात को समझते हुए उनके समस्या का समाधान करेगा और अगर सरकार ये समाधान करती है तो निश्चित ही व्यापारियों का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो उस तरफ झुक जाएगा। जैसे कि आपके झांसी शहर में बहुत से दुकानदार जो है अपना टेबल आगे करते हैं, तो क्या व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं तो आप भी तो उनसे चर्चा कर सकते हैं कि प्रशासन की बात ना सुनकर अध्यक्ष की बात सुनी जा सकती है वहाँ पर, तो वो अपनी दुकान अंदर कर ले जिससे अतिक्रमण नहीं बढ़ेगा। इसके ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, अतिक्रमण पूरे देश की समस्या है जी। और व्यापार मंडल समय समय पर प्रशासन का सहयोग करके इंक्रोचमेंट को हटाते हैं। जी। लेकिन वही है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वही कुछ चंद व्यापारी अगर कहीं बात नहीं सुनते हैं तो उन पर कानूनी भी कार्रवाई होती है। व्यापार मंडल का ये प्रयास होता है कि हमारा बाजार स्वच्छ और साफ रहे, इंक्रोचमेंट रहित रहे। इसमें अगर इंक्रोचमेंट होता है तो आम ग्राहक बाजार में घुसता नहीं है तो नुकसान हमारे बाजार का है, हमारे व्यापारी का होता है। हम लोग इसमें अनवरत रूप से प्रयास कर रहे हैं और आगे प्रशासन के साथ हमारा ये प्रयास होगा कि इंक्रोचमेंट रहित, अतिक्रमण रहित झांसी को हम बनाएं। थैंक यू। बने रहिए टॉप इंडिया के साथ। धन्यवाद।